प्रणाम मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहला आप सभी का स्वागत है भोलेनाथ के दरबार में और भूमिया बाबा की नगरी नासी में। सासू दोनों को बाण मार दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ मैं भी तुमको जो है तुम्हारे जामाता के प्राण लूंगी। और वही बन गई मंथरा। तुम्हारा मंथरा बन के आ गई, कैकेयी को बता दी। तू जानती है, तुम जानते हो यहाँ क्या क्या काम चल रहा है? नहीं, मैं नहीं जानती। कहा राजा जो है राम को युवराज बना रहे हैं। कैकेयी ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, लाओ तुम ये ले मेरे गले का हार तू पहन ले। उसने कहा गले का हार पहन के मैं क्या करूंगी? मैं तो ये सोच रही, और सब कौशल्या और राजा दशरथ ने किया है। कौशल्या जब राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या जो है वह पद पर बैठेगी, माता बन जाएगी और तुमको जो है दासी बनाएंगे। दशरथ और कौशल्या के बीच में बातें हो रही थी। आज पता क्या कि कली को बना रहे हैं, या भरत को क्यों नहीं बुलाया पहले वहां से? कुबुद्धि के जाल में जो है कह दिया है राजा तुम्हारे जो है तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम यह कार्य कर सकते हो कि राजा से जो तुमने 2 वरदान मांगे थे। एक बार जो है राजा इंद्र के साथ एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ, वहां पर राजा दशरथ गए थे, सामने कैकेयी गई थी। जब रात्रि हो गई तो जो असुर होते हैं इनका बल बढ़ जाता है। वरदान होने का अभी नहीं, बाद में मांगोगी समय आने पर। तो का वही वरदान मांग लीजिए। और कहते हैं गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, कपट जंजाल में डाल दिया महाराज कि जो है उसकी बुद्धि बस। फिर क्या था महाराज, इधर उसके बाद कैकेयी से कहा तुम चले जाओ। फिर वो भी कहने लगे, कैकेयी ने कहा हाँ यार बात तो सही करे, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी भी जो है दाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो कहते हैं हमारा संसार ऐसे ही है, जिस प्रकार गंगा जी चल रही है, एक धारा उधर है एक धारा इधर है। संसार में आए हैं तो जाना जरूरी है। और रिश्ते के उजाले में सर आदमी साया है। अगर आदमी के साथ कार्य करने के लिए केवल माया के चक्कर में बनाए हैं, बस केवल छाया की तरह है माया। एक दिन एक व्यक्ति ने अपनी छाया से पूछा, तुम क्यों चलती हो मेरे साथ? अपनी छाया से पूछा तुम क्यों चलती हो मेरे साथ? तो छाया ने बड़ा प्रेम से उत्तर दिया, और कौन है तेरे साथ? तेरे साथ तो केवल मैं हूं और कोई। ऐसी बातें जो है वज्र के समान जो है राजा को चुभने लगी। तो कहते हैं छाड़ हूँ बचन की धीरज धरो हूँ, जनी अबला जिनी करुणा करो। कहते हैं या तो तू वचन छोड़ो या धीरज धरिए। तो महाराज इस प्रकार। और कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं राम राम रट विकल भुआलु, जन बिनु पंख विहंग बिरालु। छटपटा जाती है। इसी प्रकार आज जो दशा हुई है वह जो है दशरथ की हुई है। और महाराज
उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर अवधि लोक सूल हो। तो महाराज अब राजा दशरथ रोते हुए राम राम करते सुबेरा भी हो गया, भगवान सूर्य भी निकल के आ गए। अब सोचते हैं अब अगर अयोध्या वासियों को पता चलेगा कि ये जो कैकेयी अपने राम को इतना प्रेम करती थी, अब उनकी क्या दशा होगी। इस काल होता है उस समय जो है शंख ध्वनि व वेद मंत्र के द्वारा पूजा होती है, राजा पूजन करते हैं। आज राजा रोते रोते जो है सुबह हो गई और कहा महाराज जब सेवक ने देखा आज सूर्योदय के बाद भी जो है राजा अपने महल से नहीं जगे, तो सबसे सब सारे दूत आगे से खड़े हो गए कि राजा अभी तक आए क्यों नहीं। सुमंत ने महाराज वहां पर प्रणाम किया, कहा प्रणाम महाराज। उसके बाद से पूछा क्या हो गया प्रभु आपको। महाराज प्रभु राम 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 कहते रह रहे हैं, कुछ नहीं कहा। तुलसी खड़े हो जाते तो राजा इंद्र भी खड़े हो जाते। आज राजा की ऐसी दशा हुई महाराज कि जो है सुमंत बोल रहे राजा जो राम राम करके केवल पृथ्वी पर गिरे हुए। और सुमंत कहते हैं ऐसा लगता है महाराज, कहते हैं महाराज तो ये जो है सुमंत सोचते हैं प्रभु राम भाई अब राम जी को बुलाता हूँ। तो कहते हैं पर राम जी को क्या बताऊंगा, कि राम जी को बताने के लिए इनके पांव भी आगे को नहीं बढ़ रहे, इतने डर रहे हैं सुमंत जी और पूरा जो है हिल रहे हैं। और उसके बाद राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरुकीन पिता समझे। महाराज राम जी के इतने सुंदर विचार हैं, जो मंत्री सुमंत हैं उनका आदर कर रहे हैं। कैसे तो कहा पिता समने का, पिता के समान हम जैसे मेरे पिता हैं उतने बड़े हैं। ये कथा बताती महाराज बच्चों को बुजुर्गों का आदर करना सिखाओ। और प्रणाम किया और कहा कहिए महाराज, कहिए सुमंत जी क्या बात है। और तो उन्होंने पूरी बात बता दी। तो जाएगी कि रघुवंश मणि नरपति निपट को साजो समहि परे लखीम सिंह। वहां पर देखा राम जी ने जब देखा तो क्या देखा महाराज कि एक बूढ़ा हाथी को जो है एक जवान सिंह जो शेरनी होती है बहुत आती हुई। इस प्रकार जो है दशरथ और कैकेयी राम जी को लग गए। और फिर राम जी कहते हैं हे प्रभु कहिए, बताओ पिताश्री आपको दुख का कारण क्या है, बताइए। वो कुछ नहीं बता रहे, कहे मैं क्या बताऊं राम को। और केवल राम राम रटे हुए केवल आंसू आ रहे महाराज। उसके पश्चात जो है राम जी ने अपनी माता से कहा मोहि कह मातु तात दुख कारण, मोहि कह मातु तात दुख कारण, करि पूजन जय बोध निवारण, सुनहु राम सब कारण ये हो, सुनहु राम सब कारण राजहि तुम पर बहुत स्नेह, आशुतोष तुम अवधरदानी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीनु जनु जाने, उसके बाद से भगवान राम को अपने हृदय में लगाया और उसके
इधर महादेव जी को प्रार्थना करने लगे, हे महादेव आप जो है तुरंत संकट दूर करते हैं प्रभु, इसलिए मेरा यह संकट दूर करिए कि मैं कैसे बचूं। और भगवान महादेव जी को बार बार पुकारने लगे महाराज। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परे शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परे शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। तुम्हारा इस प्रकार श्री राम जी को हृदय में लगाया और रोते हुए जो भगवान महादेव जी का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु हमारा दुख दूर करिए और मेरे राम की ऐसी बुद्धि कर दीजिए। और यह मेरा पुत्र तो जो है पिता का सेवक है, माता पिता ने जो एक बार बोल दिया यह टालने से भी नहीं टलने वाला। रानी कैसे आ, इसकी बुद्धि ऐसी क्यों होगी? तो इस प्रकार जो है तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। कहते हैं कवि जो है सत्य कहते हैं कि नारियों की हर बात जो है एकदम से हाँ नहीं करनी चाहिए। स्वभाव के प्रकार और गुप्त बातों का जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियां थी, माता केकई के पास गई और केकई से कहा, हे देवी ऐसा मत करो। कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा। तो वह फिर भी नहीं मानी, क्योंकि जब किसी के मन में अहंकार हो जाता है, उसको जब उसका कुसंग हो जाता है, संग अच्छा नहीं होता है, तब वह किसी दूसरे की बात नहीं मानता है। उसी प्रकार यहाँ के साथ भी होता है। और कहते हैं उस जो वहां पर नगर वासी हैं तो वह सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं महाराज, महान दुखी सब के सब दुख होकर जो है दुखी हो रहे हैं। और और कहते हैं बर्तन में क्या पे हटाल कर पीछे पूरा ढक्कन नहीं है। बता देता हूँ और कह दिया महाराज होगी, आनंद ही आनंद होगा महाराज। और उसके पश्चात जो कहा कि 14 वर्ष 2 दिन होंगे महाराज। इस प्रकार कहा तो माँ ने सुना, फिर क्या था, माँ
सुंदर सुगद शील स्नेह निधान। और कहते हैं हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील स्नेह के निधान, जो अवधि तक इस 14 वर्ष की अवधि के बाद अगर आप यहाँ अयोध्या में आओगे तो जान पाओगे कि तब तक मेरे प्राण नहीं रहेंगे। इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि संसार में जो है अगर वही माँ सीता कहती वही स्त्री धन्य है जो हर क्षण अपने पति के चरणार बिंदों में से साथ प्रेम करके रहती है। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता जोड़ा रे मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता जोड़ा। पिता कहे पुत्र है मेरा, पिता कहे पुत्र है मेरा, बहन कहे भाई मेरा, पिता कहे पुत्र है मेरा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा है मेरी, भाई कहे यह भुजा है मेरी, नारी कहे नर मेरा। तुम भी चलो। और कहते कहे कृपाल भान कुलनाथा, परिहरि सोच चलऊं बन साथा। चलो फिर आप भी साथ चलो महाराज। और कहीं प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे माँ तो पद आस सपाई। फिर माता को जो है माँ सीता भी जो है प्रणाम करने लगी, माँ अब मैं मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे पति जो है तैयार हो गए। व्याकुल बिलख बदन उठिया, तो दौड़ते दौड़ते वहीं आए जहाँ पर भैया राम रहते थे। और कहते हैं कैसे महाराज, कहते हैं कहीं न सकत कछु चितवन ठाड़े, मीन दीन जन जलते काटे। जिस प्रकार मछली को अगर जल में से निकाल के अगर अलग भूमि पर रख दिया जाता है, जिस प्रकार मछली छटपटा करती है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी करने लगे। अगर तुम साथ चलो जो चल जाओगे तो यहाँ पिता को कौन देखेगा जो इतने ऐसे पड़े हुए हैं, इन माताओं को कौन संभालेगा, इस राज्य को कौन संभालेगा। फिर भी अगर तुम अगर चलेंगे तो इस राज्य का क्या होगा। कहते हैं गुरु जी किससे कहेंगे, पिता किससे कहेंगे, माता किससे कहेंगे। इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा गुरु पितु माँ तो न जानहूं गुरु पितु माँ तो न जानहूं कहूँ सुभाऊ नाथ पति। तो महाराज तो महाराज इस प्रकार जब कहा मैं किसी को नहीं जानता, तो राम जी ने कहा अगर किसी को जानते नहीं हो तो एक काम करो, अगर तुमने कह दिया मैं किसी को नहीं जानता हूं तो चलो। अब लक्ष्मण के बिना राम जी भी नहीं जाते महाराज, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा चलो, पर चलो तो सही, पर माता जी से आज्ञा तो ले लो। इधर लक्ष्मण एक बुझगौ से हर्षित है, पर मन में विचार है मैं तो जाऊंगा भैया के साथ, पर माँ क्या कहेगी। माँ से विदा लेने के लिए चल गए। पूछे माँ तुमरी न मन देवकी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। जब उदास मन से लक्ष्मण जी जो है माता के पास गए और माता ने कहा क्या हुआ। तो महाराज लक्ष्मण ने कहा माँ मैं जो है आप जानते हो भैया राम के बिना नहीं रह सकता, राम के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं
भैया के साथ जंगल को जा रहा हूं, पर मैं जा रहा हूं ऐसे ऐसी बात है। तो महाराज राम जी का धन्य हो वैसी माताएं जो राम जी के लिए सभी अपना जीवन अर्पण कर रही हैं भगवान के। जो माता है आज के बाद लक्ष्मण, आज के बाद सीता तुम्हारी माता है और राम जी तो ही है तुम्हारे पिता हैं। इस प्रकार करना, इस प्रकार मानना। और कहा अवध जहाँ जहाँ राम निवासो, कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, जो पैसी राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज करो नाहि। और पुत्र जहाँ राम जी और राम और सीता हैं वही तुम्हारे लिए जो है अयोध्या है। कहते महाराज इस प्रकार रामचंद्र जी भगवान जो है भैया लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ जो है जा रहे हैं। उसके पश्चात जो है सभी वहाँ पर रामचंद्र जी के साथ बड़े प्रसन्न होकर सभी लोग जितने वहाँ नगर के लोग थे सब के सब माता के साथ जा रहे हैं। और उसके पश्चात जो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न जब आशीर्वाद लेके जाते हैं तो राम कहते हैं हे लक्ष्मण हमने तापस वेश में जाना है। जाएगा राम कहने से जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो उतर जाएगा महाराज। उतरने के लिए मनुष्य शरीर ही मिला है, नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। तो महाराज तो रात होते होते क्या क्या इन्होंने क्या क्या महाराज एक जगह पर आराम किया। और आराम करने के पश्चात राम जी के मित्र थे। एक बार क्या है कि राजा जब राम जी और यहाँ निषाद जब खेल रहे थे, खेलते थे तो इन्होंने कहा यार राम तू तो राजा का बालक है, राजा ही बनेगा, मैं राजा तो नहीं बन पाऊंगा, पर आज हमारी मित्रता है कल को नहीं होगी। तो राम ने कहा दोस्त चिंता मत कर मित्र, तुम मेरे मित्र हो, पहले मैं तुमको राजा बनाऊंगा उसके बाद खुद राजा बनूंगा। महाराज जी राम जी अपने घर गए, घर जाके यही बड़े उदास थे। तो दशरथ ने कहा पुत्र क्या हुआ? और पिताश्री हमारे एक मित्र हैं, छोटे से दोस्त हैं, उन्होंने वो राजा कैसे बनेंगे, मैं तो राजा बन जाऊंगा। तो उनके पिता ने कहा वहां श्रृंगवेरपुर जो नामक राज्य है, उस राज्य को मैं उसी आज से अलग करता हूँ अयोध्या से, और जो है निषाद को जो है वहां का राजा बना देता हूँ।